तीसरा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को गोला पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन बनाया गया। तो बेलन की ऊंचाई तो हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर पिघला क्या बना है बेलन बराबर बेलन का आयतन या बारी बारी निकालो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़का लिख देना गोले का। अब बेलन का पाई छोटा वाला आर स्क्वायर एच, पाई दोनों में काट दो, 4/3 आर क्यूब। ये त्रिज्या 4.2 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसी का क्यूब है, तो 3 बार लिखो 4.2 आर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 एच पता नहीं, तो एच इज इक्वल टू 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 अपान 3 यही था, दोनों 6 नीचे आ गए, 6 हो गया 6 सते 42, 3 के 3.3 चौके 12, h बराबर 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7। तो h बराबर क्या आ जाएगा 2.744 क्या सेंटीमीटर। ये हो गया। सी का चौथा थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत कठिन नहीं है। पहले दिया व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा है, तो आइसक्रीम उसमें है कितना वो निकाल लो। तो पहले देखो बेलनाकार बर्तन यानी हम लिख दे रहे हैं आइसक्रीम, जितना उसका आयतन होगा उतना आइसक्रीम हटेगा। आइसक्रीम बेलनाकार बर्तन का आयतन यानी आइसक्रीम की मात्रा उसमें कितनी होगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखने से कटेगा नहीं, 3.14 रख रहे हैं, 3.14 गुणे आर। व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी 6 होगी, 6 × 6 गुणे ऊंचाई 15। अब ये गुणा करके इसको हल कर लो, ये पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1695.60, 6 केवल लिखो। ये घन सेंटीमीटर इतना आइसक्रीम उसमें आएगा। फिर क्या करना है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार हो। तब देखो प्रत्येक बर्तन जो भरा जाना है शंकु का आयतन, या लिख दो प्रत्येक शंक्वाकार बर्तन का आयतन, प्रत्येक शंक्वाकार करा ऊपर का अर्धगोला है वही लिख देना है, और प्लस अर्धगोलाकार का आयतन इस टाइप से होगा। शंकु देखो ये कहने का मतलब आइसक्रीम ऐसे ही होता है ना, ये ऊपर ऐसे भरते हैं तो ऐसे हो जाता है, तो ये शंक्वाकार भाग भरते हैं प्लस ये अर्धगोलाकार भाग, वही हमको करना है। दोनों का आधार एक ही, दोनों की त्रिज्या एक ही होगी। तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर सेम है पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा एच प्लस 2 आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो आर। अब इसे मान रख दो, पाई का मान रखो 314 रखे थे, आर इसके आधार की त्रिज्या क्या है ऊंचाई 12 है व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 हुई, तो 3 × 3 ऊंचाई कितना कहा 12,
12, 1 मिनट रुक जाना, हाँ, प्लस 2 इंटू आर कितना था 3, हाँ 3। अब इसी को हल कर दो, ये 3 एक खत्म हो गया, कट गया, ये गुणा करो, 3 चौक के 12, 3 के 3 4 और 3 त्रिक के 9, गुड़े डायर करें, 3 दूनी 6, 12 6 18, 30, 3 हासिल, 18 चौक 72, 3 75, 7 हासिल, 18 नवीं 162 और 60 था, 7 हासिल था ना, तो 169 ये घन सेंटीमीटर इतना हो गया। तो इसमें पूछा कि उन शंकुओं की संख्या बताइए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। इतना आइसक्रीम है, इसको भरना है शंकु में, जो शंकु एक शंकु में इतना भरा जाता है, तो कितना शंकु होगा, तो शंकुओं की संख्या यहाँ थोड़ा ऊपर में लिख देना है, उधर जगह नहीं है। शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या मतलब वो जो ये वाला बर्तन जो है, शंकुओं की संख्या बराबर जितना आइसक्रीम की मात्रा है 16 बटे एक आइसक्रीम में जितना अट रहा है। अब इसी को भाग दे दो, आ जाएगा, दशमलव है, दशमलव हटा दो, 169560, जीरो लिखो या ना लिखो कोई मतलब, लिख दो, जरूरी है लिखना क्योंकि ये 2 स्थान हट रहा है ना, ये 16956, देखो 16,956, 16,956 एक जीरो पड़ रहा है, तो 10 बराबर 10 शंकु, शंकु मान वही यही वाला बर्तन,